सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकली भी थोड़ी प्रोग्रामिंग करके आपको समझाऊंगा। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेस मॉडिफायर्स गाइस, यहाँ पर मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। So मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है the access modifiers in Java specifies the accessibility or scope of a field, method, constructor or class. We can change the access level of fields, कंस्ट्रक्टर, मेथड एंड क्लास बाय अप्लाइंग द एक्सेस मॉडिफायर्स ऑन इट। इस बात का क्या मतलब है? एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास क्या होते हैं? इस बात का सिंपली मतलब यही है कि हम लोगों को किसी भी मेथड, कोई भी फील्ड, कोई भी क्लास, कोई भी कंस्ट्रक्टर, किसी को हमने कोई एक्सेसिबिलिटी देनी होती है, कोई परमिशन देनी होती है कि आपका यहाँ पर भी यूज हो सकता है। सो उस चीज को हम लोग कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस मॉडिफायर्स मींस एक्सेस देना, स्कोप प्रोवाइड करना और स्कोप ऑफ अ फील्ड यानी किसी फील्ड को स्कोप देना, किसी मेथड को स्कोप देना, किसी क्लास को स्कोप देना। अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मेथड है। अब मैंने इस मेथड की जो लेवल यहाँ तक रख दिया कि मैंने बोला भाई जो मेथड है ये इससे आगे इसका यूज नहीं हो सकता। लेट्स सपोज ये मेथड हमारे पास प्राइवेट मेथड है। अब ये प्राइवेट मेथड ये क्या होता है इसके बारे में आगे चल के मैं आपको, जब मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लिए ये मैंने एक प्राइवेट मेथड बनाया है और ये मेरे पास है मेरा मेन मेथड। जावा प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास होता है मेन मेथड, जो हमारा मेन लिख के आता है इंटेलिजेंट आइडिया में। तो मैंने बोला कि भाई प्राइवेट मेथड है, इसकी एक्सेस क्या है? इसकी एक्सेस ये है कि ये मेन मेथड से पहले उसी क्लास के अंदर इसका यूज हो सकता है। ये उसी क्लास के अंदर यूज होगा जिस क्लास के अंदर ये प्राइवेट मेथड बना है। सो इस चीज को हम लोग कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार मुझे इसका मेन मेथड के अंदर भी यूज करना है इसको, यानी जो मैंने अपना पब्लिक मेथड बनाया है इसको मुझे यूज करना है मेरी क्लास से बाहर भी, यहाँ तक इसकी क्लास की लिमिट है, इससे बाहर इसकी लिमिट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो सकता है हमारा प्राइवेट मेथड। जब मैं आपको क्लासेस के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक मेथड के अंदर एक से ज्यादा पब्लिक क्लास यूज नहीं कर सकते, यानी हम लोग उसके अंदर प्राइवेट मेथड नहीं बना सकते, उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए जरूरत होती है एक्सेस मॉडिफायर्स की, क्योंकि एक से ज्यादा पब्लिक मेथड एक पैकेज में नहीं बनते। सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स ताकि हम लोग एक से ज्यादा पब्लिक मेथड बना सकें एक पैकेज के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देख ले, आप सिंपली बस ये समझ ले कि एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास होता है एक टूल जिसकी मदद से हम लोग किसी भी फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर और क्लास को यूज कर सकते हैं उसके लेवल से ज्यादा, यानी इनको स्कोप दे सकते हैं किसी और जगह यूज करने के लिए। यानी दोबारा बताता हूँ, एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि हेल्प करता है हमें फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर या क्लास को स्कोप देने के लिए कि तुम इस लेवल से ज्यादा एक्सेस कर सकते हो अपने आप को, यानी एक्सेस द लेवल, हमारे लेवल को एक्सेस करता है, यानी इनकी हुदूद को और बढ़ा देता है कि बोलते हैं कि भाई यहाँ तक आप यूज कर सकते हो उसको और इससे ज्यादा भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स। जी हाँ गाइस, जावा प्रोग्रामिंग में हमारे पास 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है प्राइवेट, जो मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। देन हमारे पास होता है डिफॉल्ट, देन हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड, देन हमारे पास होता है पब्लिक। अब पब्लिक का तो हम लोग यूज कर चुके हैं बहुत जगह, आपको पता होगा पब्लिक किस काम के लिए होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे पास 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। और क्या होते हैं इन चारों, और इन चारों की डिस्क्रिप्शन क्या है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइवेट और डिफॉल्ट के बारे में। प्राइवेट गाइस, यहाँ पर मैंने प्राइवेट की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइवेट मेथड का क्या यूज होता है। प्राइवेट मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं विद इन द क्लास, यानी हमारा जो प्राइवेट मॉडिफायर है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं सिर्फ उसी क्लास के अंदर, उसी क्लास से बाहर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग को क्लास से बाहर उसका यूज करना है तो उसके लिए हम लोग को गेटर्स एंड सेटर्स बनाने पड़ते हैं, जो कि एक्सेस मॉडिफायर्स का पार्ट है। लेकिन गेटर्स एंड सेटर के बारे में मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो टाइप ये है एक्सेस मॉडिफायर की। नंबर 1 है हमारे पास प्राइवेट, जिसकी क्या डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको बताई कि द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, यानी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं सिर्फ उसी क्लास के अंदर, उसी क्लास से बाहर हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। अगर हमें करना है यूज तो उसके लिए हम लोगों को गेटर्स एंड सेटर्स बनाने पड़ते हैं। अब क्या होते हैं वो, उनके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगला है हमारे पास डिफॉल्ट। सो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि द एक्सेस लेवल ऑफ अ डिफॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज, it cannot be accessed from outside the package. If you do not specify any access level, it will be the default. So I hope आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से समझ में आ गया होगा डिफॉल्ट का हमारे पास क्या यूज होता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
द एक्सेस लेवल ऑफ डिफॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज। यानी सिंपल बात है, यानी हम लोग अपने उसी करंट पैकेज के अंदर ही किसी भी जगह पर डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास मैंने पैकेज बनाया जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग उसी के अंदर कहीं भी जहां हमारी मर्जी चाहे हम डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो हम लोग बनाते हैं, एक्सेस मॉडिफायर लेट्स सपोज हम लोग बनाते हैं डिफॉल्ट कोई पैकेज बनाते हैं, कोई डिफॉल्ट क्लास बनाते हैं, कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सो हम लोग उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों को इसके लिए कोई गेटर्स एंड सेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग कहीं भी डिफॉल्ट को यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस लेवल इट विल बी डिफॉल्ट। यानी अगर आपने कोई मेथड या कंस्ट्रक्टर या किसी क्लास को उसका एक्सेस लेवल स्पेसिफाई नहीं किया, कि उसको नहीं पता कि तुम्हारा एक्सेस लेवल क्या है, तो वो डिफॉल्ट ही रहेगी। यानी अगर क्लास को मैं कुछ भी नाम नहीं देना, कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं बनाना, तो हम लोग सिंपली उसकी जगह डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं। आप सिंपली ही समझ लें। और डिफॉल्ट हमारे पास जावा की जो हमारा पैकेज होता है उसके अंदर हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले एक्सेस मॉडिफायर्स की, जो कि हैं पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। सो गाइस, यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टेड की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। इफ यू डू नॉट मेक अ चाइल्ड क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। इस बात का सिंपली मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई प्रोटेक्टेड क्लास, मेथड या कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं उसी पैकेज के अंदर भी और उस पैकेज के बाहर भी। यानी हम लोगों ने कोई और पैकेज बनाया, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको यूज करें अपने उस प्रोटेक्टेड मेथड का जो हमने अपनी प्रीवियस पैकेज के अंदर बनाया था, सो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं थ्रू चाइल्ड क्लास। यानी हमें उस पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी जिसकी मदद से हम लोग यूज कर सकेंगे उस प्रोटेक्टेड मेथड, प्रोटेक्टेड क्लास या प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर को जो कि हमने बनाया है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है इफ यू डू नॉट मेक अ चाइल्ड क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। यानी अगर हम लोग उसकी कोई चाइल्ड क्लास नहीं बनाएंगे और हम लोग बोलेंगे कि यार हम लोग उसका यूज करते हैं किसी और पैकेज के अंदर, तो हम लोग वो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने उसकी कोई चाइल्ड क्लास नहीं बनाई होगी। सो इसके लिए जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मेथड है, ये जो क्लास है, जो एक कंस्ट्रक्टर है, इसका हम लोग यूज करें किसी और पैकेज के अंदर भी, तो उसके लिए हमें उसको प्रोटेक्टेड बनाना पड़ेगा और फिर हमें उसकी एक चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम लोग अपने उस मेथड या अपने क्लास या अपने कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्ट। देन है हमारे पास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? द एक्सेस लेवल ऑफ अ पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। यानी पब्लिक को आपको नाम से पता चल रहा है, पब्लिक मीन्स सबके लिए। यानी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं अपने क्लास के अंदर भी, उस क्लास के बाहर भी और अपने पैकेज के बाहर भी, कहीं भी जहां हमारा दिल चाहे हम लोग अपने उस पब्लिक क्लास, पब्लिक मेथड, यानी इस बात का सिंपली मतलब ये है कि हम लोग अपने पब्लिक जो मॉडिफायर है, यानी अगर हमने कोई पब्लिक क्लास, पब्लिक मेथड या कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया है तो हम लोग उसको अपनी क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं और अपने पैकेज से बाहर भी यूज कर सकते हैं। यानी अपने जावा पैकेज से बाहर हमने कोई और पैकेज बनाया हो, कोई और फाइल बनाई हो, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने उस प्रीवियस वाले मेथड का यूज करें, सो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी चाइल्ड क्लास। हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हम लोग एक से ज्यादा पब्लिक क्लासेस नहीं बना सकते। अगर हमने कोई एक पब्लिक मेथड या कोई पब्लिक क्लास बना दी, सो हम लोग उसी क्लास के अंदर, उसी जावा पैकेज के अंदर कोई और पब्लिक क्लास या कोई पब्लिक मेथड नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक रूल है। अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम लोग को गेटर्स एंड सेटर्स यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूं। सो अभी तक के लिए गाइस यही है कि आप समझ लीजिए प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसा मेथड बनाएं, ऐसी क्लास बनाएं जिसका हमें यूज पड़े किसी और पैकेज में, यानी हमें दूसरे पैकेज में भी अपने उस क्लास का, उस मेथड का यूज करना पड़े, तो हम लोग उसको एक्सेस करना चाहें एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू, तो हम लोग बना सकते हैं उसको प्रोटेक्टेड। और फिर उस प्रोटेक्टेड मेथड या उस प्रोटेक्टेड क्लास या फिर उस प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर की हम लोग बना सकते हैं एक चाइल्ड क्लास, और फिर उस चाइल्ड क्लास के जरिए हम लोग उसको उस मेथड के बाहर भी और उस पैकेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और पब्लिक जो है, पब्लिक का तो आपको नाम से पता चलेगा और बहुत इजी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। और सो गाइस यही होते हैं हमारे पास 4 टाइप। और मैं आप लोगों को पब्लिक के बारे में प्रोग्रामिंग करके भी दिखा देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं बना सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, चलते हैं इंटेलिजेंट आईडी में, वहां जाके मैं आपको समझाता हूँ। सो ऑलरेडी कैसे मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडिया में। ये है गाइस इंटेलिजेंट आईडिया हमारी आईडी, जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। आईडी स्टैंड्स फॉर इंडिकेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इंटेलिजेंट आईडी हमारी आईडी। अगर आपको इंटेलिजेंट आईडी के बारे में नहीं पता है और आपकी पीसी में ये इंस्टॉल नहीं है, सो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग इंटेलिजेंट आईडी को इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो के अंदर सिखाई है। तो आप वीडियो जाके लास्ट में देख लीजिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंटेलिजेंट आईडी को अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंट आईडी खोलते हैं तो ये आपको देता है टिप ऑफ द डे, सो उसको क्लोज करते हैं। अच्छी चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इसी करंट क्लास के अंदर आपको बताता हूँ
कि मेरी बात का मतलब क्या था। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक पब्लिक मेथड बनाया हुआ है और यहाँ पे मेरी एक पब्लिक क्लास भी है। तो अगर मैं क्लास बनाई है अपनी सेकेंडरी क्लास, इसको अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर पब्लिक कर दूँ, ये देखें यहाँ पे मुझे ये एक एरर दे रहा है और ये मुझे बता रहा है कि हम लोग एक से ज़्यादा पब्लिक क्लास यूज़ नहीं कर सकते एक पैकेज के अंदर। तो इसको अगर मैं ऐसे हटा दूँ और अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर दूँ, तो ये देखें अभी भी मुझे एरर दे रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोटेक्टेड में हम लोग इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उसी क्लास के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पर भी इसको यूज़ किया हुआ है, मैंने इस नाम का एक पैकेज बनाया हुआ है। सो इसके लिए हम लोग इस प्रोटेक्टेड क्लास को कहीं यूज़ नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊं तो मुझे शो भी कर रहा है मॉडिफायर प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड हियर, यानी हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या प्रोसेस होता है परमिशन का, क्या ये सारी चीजें होती हैं, सबके बारे में मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या इसका सॉल्यूशन होता है जो हम लोग बनाते हैं गेटर्स एंड सेटर्स के जरिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली डेफिनेशन के जरिए समझाया। फिर मैंने आप लोगों को टाइप्स के बारे में बताया कि हमारे पास 4 टाइप होती है, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। देन मैंने आपको प्राइवेट एंड डिफॉल्ट के बारे में इन डिटेल समझाया, होप आपको समझ में आया होगा। फिर आप लोगों को प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक के बारे में समझाया और इंटेलिजेंट आईडिया के जरिए भी थोड़ी कोडिंग करके सिखाया। तो होप आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ। तो जी हाँ, ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई, इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहते हैं। और ये कोर्स मेरा ऑनगोइंग है, मैं डेली बेसिस पर इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अभी देख लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसके अंदर मैं आप लोगों को गेटर्स एंड सेटल्स और एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में और इन डिटेल से समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।